शिक्षणस्य अस्मिन् भागे भवतां साकमस्ति डॉक्टर शिवकुमारः। सावित्रीबाई फुल्ले इति रुचिरतृतीयभागस्य एकादशं पाठम् आदाय भवतां समक्षे उपस्थितो अस्मि। सर्वप्रथमम् अधिगम प्रतिमानानि अस्य भागस्य। संस्कृतशिक्षणे अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः समाजे, ग्रामे, नगरे, समुदाये, समूहे वा विद्यमानानां कुरीतीनाम्, अत्याचाराणां, हिंसानां, शोषणपद्धतीनां च विरुद्धं स्वविचाराणां, भावानां च प्रतिपादने, नवाचाराणां संस्थापने, विशेषेण संस्कृतमाध्यमेन स्वतन्त्ररूपेण अभिव्यक्तौ समर्थाः भविष्यन्ति इति लर्निंग आउटकम्स। इदानीम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तुः। सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मण्डलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। दुर्भिक्षकाले, प्लेग काले च सा पीडितजनानाम् अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 97-अधिक-88 ख्रीस्ताब्दे निधनं गता। साहित्यरचनयापि साहित्री महीयते। तस्याः काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते, काव्यफुल्ले सुबोधरत्नाकर चेत् इति। भारतदेशे महिला उत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यमेव अध्येतव्यम्। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थभागः। अकाल के समय दुर्भिक्षकाले निरंतर अविरतम सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सहायता सामग्री व्यवस्था ये महामारी फैलने के समय, महारोग प्रसार काले सेवा में लगी हुई सेवारता, असाध्य रोग से असाध्य रोगेन, साहित्य रचना से भी साहित्य रचनाया पहचानी जाती है। महीयते महिलाओं के उत्थान का महिलोत्थानस्य गहन अध्ययन करने के लिए गहनावबोधाय पढ़ना चाहिए, अध्येतव्यम् इति। इदानीं सरलार्थभागं जानीमः। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु भी अपि सावित्री अत्यंत अतीव सक्रिय थी आसीत्। इस मंडल का अस्य मंडलस्य उद्देश्यम था आसीत् अपने पीड़ित समुदायों को उत्पीड़ितानां समुदायानां अपने अधिकारों के प्रति स्वाधिकारान् प्रति जागरूक करना जागरणम् था आसीत् अन्ते से प्रयोगं कृतम्। इस प्रकार इति। सावित्री अनेकाः संस्थाः अपनी प्रशासनिक कुशलता से प्रशासनिक कौशलेन चलाई
संचालितवती, चलाई संचालितवती। अकाल केस में दुर्भिक्ष काले, और च प्लेग महामारी केस में प्लेग काले, प्लेग महामारी केस में प्लेग काले। उसने सा पीड़ित लोगों की पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की पीड़ित जनानाम, बिना थके अश्रांतम और लगातार अविरतम, च और च लगातार अविरतम सेवा की, सेवाम अकरोत, सेवा की सेवाम अकरोत। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, सहायता सामग्री व्यवस्था, ये सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, सहायता सामग्री व्यवस्था ये हमेशा सर्वथा, हमेशा सर्वथा प्रयास किया, प्रयासम अकरोत। महामारी फैलने के समय, महामारी प्रसार काले, महामारी फैलने के समय महारोग प्रसार काले, वह सा सेवा में लगी हुई, सेवा में लगी हुई, सेवा में लगी हुई, सेवारता, सेवा में लगी हुई, सेवारता, वह सा अपने आप या स्वयं असाध्य रोग से, असाध्य रोग से, असाध्य रोगें पीड़ित होकर ग्रस्ता सन 1897 में, सन 1897 में सप्तनवति अधिक अष्टाशतमे ख्रीस्ताब्दे, सन 1897 में सप्तनवति अधिक अष्टाशतमे ख्रीस्ताब्दे मृत्यु को प्राप्त हुई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, निधनम गता। साहित्य रचना में भी, साहित्य रचना में भी, साहित्य रचनया अपि, साहित्य रचना में भी, साहित्य रचना अपि सावित्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सावित्री महीयते, सावित्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सावित्री महीयते। उसकी 2 काव्य रचनाएं हैं। उसकी तस्याः 2 काव्य रचनाएं, काव्य संकलन द्वयम्, 2 काव्य रचनाएं, काव्य संकलन द्वयम् हैं वर्तते। काव्यफुल्ले, काव्यफुल्ले और सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर इति, इस प्रकार। भारत देश में, भारत देशे महिलाओं के उत्थान का, महिला उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान का, महिला उत्थानस्य गहन अध्ययन करने के लिए, गहनावबोधाय, गहन अध्ययन करने के लिए, गहनावबोधाय सावित्री महोदया का, सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदया का, सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम् अवश्य ही, अवश्यमेव, अवश्य ही, अवश्यमेव पढ़ना चाहिए, अध्येतव्यम, पढ़ना चाहिए, अध्येतव्यम इति। इदानीम् अभ्यासभागः। पाठित गद्यभागस्य अनुवादः विधेयः। पढ़ाए गए गद्यभाग का अनुवाद करें। पाठित गद्यभागस्य सस्वरेण वाचनं करोतु। पढ़ाए गए गद्यभाग का सस्वर वाचन करें। क्लिष्ट शब्दानां चयनं कृत्वा पृथक्-अभ्यासं करोतु। क्लिष्ट शब्दों का चयन करके अलग से अभ्यास करें। सावित्री कुत्र सक्रिया आसीत्। सावित्री कहाँ पर सक्रिय थी। सत्यशोधक मंडलस्य किम उद्देश्यम् आसीत्। सत्यशोधक मंडल का क्या उद्देश्य था। सावित्री कदा असाध्य रोगेण ग्रस्ता। सावित्री कब असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। सावित्र्याः काव्य संकलने किस्तः। सावित्री की 2 काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। महिला उत्थानस्य अवबोधाय कस्याः जीवन चरितम् अध्येतव्यम्। महिला जीवन का गहन अध्ययन करने के लिए किसका जीवन चरित्र अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अनेनेव साकं पाठ्यवस्तु पूर्णताम् इयते। पाठस्य अग्रिमं भागम् आदाय